अब आप आइडियल पब्लिक कोचिंग की तरफ से पवन सर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है कि पहचान इसकी है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आता है। जब क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आए तो ये हम पहचान लेते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम सभी नियमों को आपके सामने पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, साधारण वाक्य जिसे आप कहते हैं, इसका नियम ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और विल या शैल, फिर हैव का प्रयोग होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट लगते हैं, एंड अदर्स लगते हैं। केवल आई और वी के साथ ही, आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल का प्रयोग होता है और सबके साथ हैव का ही प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग इसमें नहीं होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इस तरह हम आपको एक दो उदाहरण समझाने चल रहे हैं। जैसे वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा, कर चुका होगा। वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। तो यहाँ क्या हुआ? He will have finished to his work। तो यहाँ लगाया आपने, लिखा इसको कि he के साथ will लगेगा, फिर have लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म समाप्त करने को कहते हैं finished, और यहाँ अपने काम के लिए his work हो गया, finished his work। ये फुल स्टॉप लगा, तो वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। He will have finished his work। दूसरा एक उदाहरण और ले लीजिए। जैसे मैं कल तक गृह कार्य कर चुका हूँगा, कर चुका हूँगा। तो मैं कल तक गृह कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। तो यहाँ क्या हुआ? आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ हुआ आई शैल हैव डन। क्या हो जाएगा? डू डिड डन, डन होमवर्क, गृह कार्य कल तक बाई टुमारो। यहाँ लगेगा बाई, फिर लिखा जाएगा टुमारो, कल की TOMORROW। इस तरह फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आई शैल हैव डन होमवर्क बाई टुमारो। मैं कल तक गृह कार्य कर चुका हूँगा। ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य था। अब आपको जो है निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में यही विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तब हैव लगाते हैं, और इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस को समझ लीजिए। निगेटिव सेंटेंस भी कोई बहुत कठिन टेंस नहीं है, केवल यूज करने का, प्रयोग करने का तरीका आपको आना चाहिए कि कैसे सूत्र पर इसको पिरोएंगे, कैसे इसको रखेंगे, और इसको रखने के लिए आपको यह नियम मालूम होना चाहिए। जैसे यह निगेटिव सेंटेंस के बारे में, निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर प्लस विल या शैल का प्रयोग करते हैं,
उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तब हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट लगते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद एन अदर्स लगता है और फुल स्टॉप लगता है। ये जो है आपका रूल है। इस रूल के आधार पर निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे इसका एक आप उदाहरण ले लीजिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में लड़के कल तक यह मैच नहीं खेल चुके होंगे। खेल चुके होंगे। तो यहां क्या हुआ कि लड़के कल तक यह मैच नहीं खेल चुके होंगे। तो यहां द बॉयज के साथ भी विल लगेगा। द बॉयज विल नॉट हैव, फिर प्लेड दिस मैच बाई टुमारो। बाई, यहां पर बाई लगेगा, फिर टुमारो TOMORROW फुल स्टॉप। द बॉयज विल नॉट हैव प्लेड दिस मैच बाई टुमारो। इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आपको समझाए गए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझाया जाएगा। थैंक यू।